अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एग्जांपल 6.2 करते हैं विच इज नोन एज समिंग एम्पलीफायर। अब ये सर्किट डायग्राम गिवन है, हमने वी आउट की एक्सप्रेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ V1, V2 एंड V3। इसमें हम देख रहे हैं कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जैसी ही असेंबली इसके अंदर है, लेकिन फर्क क्या है कि एक इनपुट की जगह मल्टीपल इनपुट्स हैं। सो इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे? जब भी हम एनालिसिस करते हैं ओप एम्प्स के, सो हम इनपुट टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं। अब देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ये ग्राउंडेड है। इट मींस ये वोल्टेज कितनी होती है? 0 वोल्ट। सो इट मींस ये जो VB नोड है ये किस वोल्टेज पर हो जाएगा? 0 वोल्ट पर हो जाएगा। और जो बेसिक रूल हमने पढ़ा था आइडियल ऑप एम्प का, वो क्या होता था? V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, यानी दोनों इनपुट जो टर्मिनल्स हैं वो सेम वोल्टेज लेवल पर होंगे। सो जो VA हो जाएगा ये भी 0 वोल्ट पर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम इन करंट्स को कंप्यूट करेंगे। यहां पर हमारे पास वोल्टेज क्या हो जाएगी? यहां पर वोल्टेज V1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहां पर वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाएगी? V2 हो जाएगी, और यहां पर वोल्टेज क्या हो जाएगी? V3 हो जाएगी। अब हम इंडिविजुअल करंट कंप्यूट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता चल गया ये जो VA नोड है ये 0 वोल्ट है। सो I1 क्या होता है? V बाई आर, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर, और सारे इनपुट रेजिस्टर्स जो है उस सेम वैल्यू के हैं। इसी तरह जो I2 है वो हमारे पास आ जाएगा V2 माइनस 0 बाय आर, और जो I3 है दैट इज V3 माइनस 0 बाय आर। और अगर हम बेसिक KCL को अप्लाई करें, ये सारे करंट इस नोड में इंटर हो रहे हैं, बिकॉज ये सिंगल नोड है विच इज VA जो कि 0 वोल्ट पर है। सो ये जो इंटरिंग करंट्स हैं I1, I2 एंड I3, ये एड अप होंगे इज इक्वल टू लीविंग करंट। बेसिक KCL हमें यही कह रहा है। और लीविंग करंट कौन सा है? I, बिकॉज वी नो दैट कि कोई करंट इनपुट टर्मिनल्स में इंटर नहीं होता। ये करंट की डायरेक्शन नहीं होगी, बल्कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा थ्रू RF रेजिस्टर। सो बेसिक KCL अप्लाई करें, सो हमारे पास आता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और ये I कौन सा करंट है? जो कि यहां से लीव करेगा और इस पास से होता हुआ आउटपुट की तरफ जाएगा। सो ये जो I1, I2, I3 की वैल्यूज कंप्यूट की हैं, इनको हम यहां पर प्लग इन कर देते हैं, और हम देख रहे हैं वोल्टेजेस एड अप हो गई हैं। अब एक चीज आप नोट करें, क्योंकि हमने आउटपुट की क्वेश्चन लिखनी है, हमने इस करंट I को इन टर्म्स ऑफ V आउट लिखना है। इसको हम लिख सकते हैं 0 वोल्ट माइनस V आउट, बिकॉज इस नोड पर जो वोल्टेज है दैट इज V आउट। सो 0 माइनस V आउट डिवाइडेड बाय RF, ये भी हमारा करंट क्या है? I है। सो यहां पर हम I की वैल्यू प्लग इन कर देते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो गेन फैक्टर है दैट इज माइनस RF बाय R, जो कि एग्जैक्टली सेम था जब हमने इन्वर्टिंग ऑप एम्प की डेरिवेशन की थी। वो किसके बराबर थी? वो सिंपली थी V आउट इज इक्वल टू माइनस RF ओवर R1 और Rin इनटू V1। सो सिंपली यहां पर क्या हुआ कि जब ज्यादा सोर्सेज अप्लाई किए वो सिंपली एड अप हो गए। अगर हम किल कर दें दो सोर्सेज को, हमारे पास एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आती है जो कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की थी। इसके डेरिवेशन का एक और तरीका भी होता है, वो ये कि हम सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अप्लाई करें और एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करें। सो हमारे पास सिंपली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाला केस बन जाएगा, बिकॉज वंस हम ये करेंगे तो हम किल कर देंगे इस सोर्स को। जब हम किल करेंगे तो ये हमारे पास अब 0 वोल्ट हो गया। सो ये भी 0 वोल्ट है, ये नोड भी 0 वोल्ट, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली इसको भी किल कर देंगे और इस सोर्स को कंसीडर करेंगे फर्स्ट। सो ये 0 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 0 वोल्ट, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। सो ये जो V1 की वजह से करंट है ये फ्लो करेगा, और हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी? यही आ जाएगी माइनस RF ओवर R इंटू V1। उसके बाद हम इस सोर्स को कंसीडर करेंगे, इन दोनों को किल कर देंगे, मीन 0 कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, और करंट I2 फ्लो होगा। फिर हम इसी तरह इस सोर्स को कंसीडर करेंगे, पहले दो को शॉर्ट कर देंगे तो I3 आएगा। और सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो टोटल करंट्स होगा दैट विल बी सम ऑफ all three individual currents due to these sources when we consider them alone in the circuit। so इसको यूज करके भी आप ये डेरिवेशन कर सकते हैं। so ये जी है हमारा जी है समिंग एम्पलीफायर, कि इनपुट वोल्टेजेस को सम करके हमने एम्पलीफाई कर दी। so that's it। कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।